Welcome to our YouTube channel Medicated Pharma. Let's start what is pharmacology and what is pharmacology science. ओके सो हम अपने इस पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं कि हमको इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का किस तरीके से करना है और उसके साथ में हम देखेंगे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है। तो देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ड्रग। फार्माकोलॉजी एक ऐसे साइंस का ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, हम ड्रग को पढ़ते हैं। हाउ दे वर्क, ड्रग कैसा वर्क करता है एंड ये बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है और बॉडी इस पर रिस्पॉन्ड कैसे करती है, इसका जो नॉलेज होता है वो फार्माकोलॉजी में लिया जाता है। Pharmacology is the study of how medicine interact with living organism to produce a therapeutic effect. फार्माकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम मेडिसिन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं और उसमें थेरोपेटिक इफेक्ट क्या आ रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेज क्या आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें के डी त्रिपाठी के, रेफरेंस लेते हैं अगर हम के डी त्रिपाठी का, तो के डी त्रिपाठी जी कहते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग वेयर फार्माकोलॉजी वर्ड टेकन बाय ग्रीक वर्ड। फार्माकोलॉजी वर्ड टेकन बाय ग्रीक वर्ड। अब वो भाई साहब वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो उस ग्रीक वर्ड को हम क्या कहते हैं, हम उस ग्रीक वर्ड को कहते हैं फार्माकॉन। फार्माकॉन दैट मीन्स क्या होता है, फार्माकॉन दैट मीन्स होता है ड्रग। एंड सेकेंड लोगोस, सेकेंड लोगोस दैट मीन्स क्या होता है, डिस्कोर्स इन, डिस्कोर्स इन। नाउ हियर अगर हम बात करते हैं कि फार्माकोलॉजी जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिस जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन एंड लोगोस। फार्माकॉन दैट मीन्स ड्रग एंड लोगोस दैट मीन डिस्कोर्स इन। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग है उसको अगर हम एक तरीके से कलेक्ट करें और उसका एक मीनिंग निकालें तो उस मीनिंग को क्या कहेंगे, स्टडी ऑफ ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ओके अगर हम इन्हीं में बात करते हैं कि ब्रॉड सेंस में, के डी त्रिपाठी जी के हिसाब से ब्रॉड सेंस में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट डील्स विद इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजेनियसली एडमिनिस्ट्रेशन केमिकल मॉलिक्यूल। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बाहर से लिया गया हो और उसे इंटरेक्ट किया जाए किसी भी लिविंग सिस्टम में, तो वो सिंगल केमिकल मॉलिक्यूल कोई ना कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट डालता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो जो छोटा सा वो जो सब्सटेंस होता है जो बाहर से लिया गया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो ड्रग जो होती है वो किस तरीके की होती है। तो एनी सिंगल सब्सटेंस व्हिच कैन प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कॉल्ड ड्रग। ऐसा सिंगल सब्सटेंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, ड्रग कहलाता है। अ सब्सटेंस यूज्ड टू डायग्नोस, प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज। एक ऐसा सब्सटेंस जो यूज किया जाता है डायग्नोस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए किसी भी डिजीज के, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्रग। नाउ अगर हम की पॉइंट ढूंढें, ठीक है ना, कि ड्रग में ये की पॉइंट कौन कौन से हैं, तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, इंटरेक्शन विद बॉडी। ड्रग का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है बॉडी के साथ में और वो क्या कर रहा है, बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ड्रग इंटरेक्ट करेगा बॉडी में और उसके बाद उसमें बायोलॉजिकल इफेक्ट देगा। नंबर सेकंड, ड्रग जो होता है वो नेचुरली भी हो सकता है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है और सिंथेटिक भी हो सकता है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोग जानेंगे। ड्रग का जो वर्क होता है वो कि जो बॉडी में होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। या तो ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, या तो जाके एंजाइम से बाइंड करेगा, और या तो जाके सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा और बॉडी में कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट देगा। तो ड्रग के बारे में हमारी जानकारी हो गई कि ड्रग क्या है, किस तरीके से है। हम बात करते हैं पहले, इसमें कुछ एक पॉइंट हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वो है कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें तो कौन है, बता सकता है कोई? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ओसवाल्ड है। कौन है? ओसवाल्ड सिमडेबर्ग।
फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? ओसवाल्ड सिमेडेबर्ग हैं, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। इसके बाद अगर हम फार्माकोलॉजी को पढ़ेंगे तो फार्माकोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं। लाइक कौन कौन से ब्रांच हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके कुछ ब्रांच हैं, कुछ इसके डिवीजन है। उसमें पहला जो आता है वो आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले तो थोड़ा सा रिव्यू ले लो कि मेजर डिवीजन क्या क्या है फार्माकोलॉजी के। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोथेरोपेटिक्स, और इसके साथ में टॉक्सिकोलॉजी है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, न्यूरो फार्माकोलॉजी है, कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी है, और फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माको इकोनॉमिक्स है, और ये सारी चीजें जो हैं इसमें ड्रग के बारे में जानकारी दी जाएगी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स से क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको क्या देखना है, ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किससे? ग्रीक वर्ड काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस मतलब क्या होता है? काइनेसिस मतलब होता है मूवमेंट, और फार्मेको, फार्मेको मतलब क्या होता है? ड्रग। ड्रग का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, अनलेस वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, राइट, और या तो वो किसी ह्यूमन बॉडी में भी हो सकता है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो कहीं पे भी ड्रग का मूवमेंट क्या हो रहा है उसकी जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। थोड़ा हम इसको और अच्छे से देखते हैं। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से? फार्मेको, दैट मीन्स क्या होता है? ड्रग। एंड नंबर सेकंड काइनेसिस, दैट मीन्स क्या होता है? मूवमेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्रग की जो मूवमेंट है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी? फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत आएगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है। सेम चीज है, डायनेमिक्स, ये भी एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फार्माकॉन, फार्माकॉन, फार्मेको, और डायनेमिक्स से अगर हम बात करते हैं तो होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, और फार्मेको का मतलब होता है ड्रग। ड्रग की जो पावर होती है, ड्रग की जो पावर होती है, मतलब ड्रग किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्ट करके किस तरीके से एक बायोलॉजिकल चेंज दे रहा है, उसकी पावर क्या है, उसकी हम जानकारी फार्माकोडायनेमिक्स में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स की, ठीक है। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है बताना जरा। फार्माकोथेरेपेटिक्स होता है कि हम किसी भी ड्रग को किस तरीके से किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। जब हम इसका नॉलेज लेंगे तो इस नॉलेज को हम क्या कहेंगे? फार्माकोथेरेपेटिक्स कहेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है ना। ड्रग, अब हमने ड्रग ले ली, ड्रग का मूवमेंट हो गया, ड्रग का मूवमेंट होने के बाद बायोलॉजिकल चेंजेज हो गए, मतलब फार्माकोडायनेमिक्स भी हो गया, उसके बाद फार्माकोथेरेपेटिक्स भी हो गया कि हम कौन से डिजीज के लिए कौन से ड्रग को यूज किए। अब बात करते हैं कि अगर हमने उस ड्रग को यूज किया तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हुआ। वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट डालेगा ना, तो वो क्या हुआ, लाइक हमने ओवरडोज दे दी, उसका कोई साइड इफेक्ट था, वो पॉइजनिंग टाइप में था, तो उसका जो नॉलेज है उसको क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट बात क्या है? क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। किसी भी ड्रग को किसी भी इंसान को देने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है ना। किसी भी ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल होता है कि ये किसी भी ह्यूमन बॉडी पे इसका क्या असर होगा, क्या ये एग्जैक्ट वर्क करेगा या इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, या कोई टॉक्सिकोलॉजी वाले मूवमेंट तो इसमें ना आ जाएंगे। तो उन सारी चीजों का जो अध्ययन होता है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आता है न्यूरोफार्माकोलॉजी। न्यूरोफार्माकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम। एक ऐसा ड्रग जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, वो क्या कहलाएगा? न्यूरोफार्माकोलॉजी कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग।
देखो इसमें फार्माकोग्नोसी में क्या होता है कि हम प्लांट से, एनिमल से या मिनरल से किसी भी सोर्स से हम जो ड्रग निकाल रहे हैं, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो किस में आता है? फार्माकोग्नोसी में आता है। फिर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? हमारा जो ड्रग होता है उसकी डिजाइन किस तरीके से हुई है, मतलब ये एल्डिहाइड समूह का है, एल्कोलाइड समूह का है, ग्लाइकोसाइड समूह का है, इन सारी चीजों का जो अध्ययन हम करते हैं तो क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मेको इकोनॉमिक्स। फार्मेको इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम किसी ड्रग को लेते हैं या जब कोई ड्रग मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी कॉस्ट और उसके इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। तो जो कॉस्ट और इफेक्टिवनेस को देखा जाता है तो उन सारी चीज़ों की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है? फार्मेको इकोनॉमिक्स कहलाती है। ओके, सो हमने आज इसमें क्या क्या कवर किया इसकी बात हम कर लेते हैं। हमने इसमें इंट्रोडक्शन में कवर किया फार्मेकोलॉजी क्या होता है। फार्मेकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग होता है। बात करते हैं ड्रग क्या होता है। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसका यूज जो है डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में या ट्रीटमेंट में किया जाता है किसी डिजीज के। उसके बाद हमने बात किया कि ये ड्रग कैसा हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है। अगर हम बात करें कैसे वर्क करता है बॉडी में, तो ये एज या तो रिसेप्टर से बाइंड होकर वर्क करेगा, या तो एंजाइम से बाइंड होकर वर्क करेगा, या कहीं सेल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड होकर वर्क करेगा। इसके बाद हमने बात की कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, तो फार्माकोलॉजी के फादर हैं ओसवाल्ड सिमिडेबर्ग हैं। इसके बाद हमने बात किया कि मेजर फार्माकोलॉजी के डिवीजन कौन कौन से हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक्स था, फार्माकोडायनेमिक्स था, फार्माकोथेरापेटिक्स था, टॉक्सिकोलॉजी था, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी था, न्यूरो फार्माकोलॉजी था, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी था, और फार्माकोग्नोसी था, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था, और इसके साथ में फार्माको इकोनॉमिक्स था। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहला डिवीजन देखेंगे और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा फार्माकोकाइनेटिक्स। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक्स ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बट एग्जैक्टली इसको जब पढ़ोगे आप लोग तो इसमें देखोगे इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, और लास्ट में सिक्रेट आउट कैसे होता है ड्रग, उसकी भी जानकारी इसी में मिलेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिर होगा फार्माकोडायनेमिक्स का। तो अभी के लिए इतना ही, इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, आगे मिलते हैं आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।